हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंड्स एट द रेट प्रिपरेशन। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूँ एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास थर्ड की हिंदी की किताब वाणी से पाठ 17 बोलने वाली बात। इस पाठ का मैं ये करवाने जा रहा हूँ तीसरी वीडियो। इससे पहले मैंने आपको इसकी पहली वीडियो के अंदर ये कहानी पढ़ाया था। उम्मीद करता हूँ आपने इसका फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखा होगा, जिसके अंदर मैंने ये पूरी कहानी आपको समझाया था, पढ़ाया था। उसके बाद मैं सेकंड पार्ट मैंने स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने प्रश्न उत्तर करना शुरू किया था। उम्मीद करता हूं कि आपने इसका सेकंड पार्ट देख करके प्रश्न उत्तर के काम जो स्टार्टिंग के काम है वो आपने कर लिए होंगे। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसका थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट के अंदर हम लोग करेंगे यहाँ से स्टार्ट शब्दों का खेल से। ठीक है, जो कि आपके व्याकरण वाले प्रश्न इसके अंदर होने वाले हैं। चैनल फ्रेंड्स एट द रेट प्रिपरेशन पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए, सबसे पहले इसके अंदर ये पहला प्रश्न है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कहानी में माद शब्द कितनी बार आया है। यानी ये जो कहानी है जिसे हमने पढ़ा बोलने वाली माद, इसके अंदर जो माद शब्द है कितनी बार आया है, ये आपको गिनती करने के लिए बोला जा रहा है। तो जैसे आपने कहानी को पढ़ा, तो कहानी की जो शुरुआत हुई, शुरुआत से लेकर के अंत तक, यानी बिल्कुल शुरू से लेकर के ये माद कितनी बार आया है। वैसे ये देखो, ये तो शीर्षक है, इसे काउंट भी कर सकते हो। अगर इसे पहला काउंट करोगे तो इसके बाद दूसरा बार जो माद शब्द है वो यहाँ पे आया हुआ है। इसी तरह से तीसरी बार माद शब्द यहाँ पे आया हुआ है। इस तरह से पूरे पाठ के अंदर अगर आप बच्चों कहानी के अंदर माद शब्द यहाँ तक गिनती करोगे तो आपको 17 बार माद शब्द देखने को मिलेगा। तो जैसे इस प्रश्न में आपसे पूछा गया कि इस कहानी के अंदर कितनी बार माद शब्द का प्रयोग किया गया है, 16 बार कहानी के अंदर प्रयोग किया गया है। एक बार शब्द माद आपके शीर्षक यानी कि कहानी का जो नाम है बोलने वाली माद, शीर्षक के अंदर भी प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कुल 17 बार माद शब्द का प्रयोग हुआ है। तो आप पहले प्रश्न लिख लोगे और प्रश्न के बाद उत्तर में आप लोग लिख सकते हो कि इस कहानी में, यानी इस कहानी में 17 बार माद शब्द का प्रयोग किया गया। इस तरह से 17 भी लिख सकते हो, या फिर आप वाक्य बना के भी लिख सकते हो कि इस कहानी में 17 बार माद शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 17 बार माद शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख सकते हो अपने पहले प्रश्न का उत्तर। ठीक है, उसके बाद जैसे आप ये पहला प्रश्न का उत्तर कर लोगे, तो अब है आपके लिए ये दूसरा प्रश्न। और इस दूसरे प्रश्न में बच्चों आपको बोला जा रहा है कि कहानी में आए चंद्र बिंदु वाले शब्द छांट कर लिखिए। यानी ऐसे शब्द जिसके ऊपर आपने इस तरह के चंद्र बिंदु देखे हैं, ऐसे शब्द कितनी बार आए हैं, कहाँ कहाँ आए, पहले उन्हें छाटेंगे और उसके बाद अपने उत्तर में इसे लिखेंगे। तो देखो, माद शब्द जो है, माद शब्द के अंदर भी चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है। एक तो आप उत्तर में माद लिख सकते हो, इसके अलावा और भी कई बार शब्द ऐसे प्रयोग किए गए हैं। जैसे अगर आप कहानी को अच्छे से पढ़ेंगे तो कहानी में इस तरह के शब्द आपको ढूंढने के बाद मिल जाएगा। माद शब्द तो हम लोग लिख चुके हैं, माद के अलावा और भी कई शब्द हैं। जैसे कि देखो, माद के बाद एक शब्द यहाँ पे आपको मिलेगा पुकारूंगा। ठीक है, पुकारूंगा जो शब्द है, ठीक है, इसके अंदर भी देखोगे तो यहाँ ऊपर चंद्रबिंदु का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसके अलावा एक शब्द है आऊंगा। आऊंगा के अंदर भी आप देखोगे कि आपको यहाँ पे चंद्रबिंदु का प्रयोग किया गया देखने को मिलेगा। आऊंगा, जाऊंगा, दोनों शब्द हैं यहाँ पे, तो दोनों का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो। देखो, जाऊंगा शब्द ये रहा। ठीक है, और इसके अलावा कहानी के अंदर मुंह शब्द का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी शब्द जहाँ पे भी चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है बच्चों, उन शब्द को आपको छांट करके इसमें से ढूंढ करके लिखने होंगे। तो कुछ शब्द तो मैंने आपको बता दिए, कुछ शब्द और भी आप ढूंढ सकते हो। ठीक है, उन सबको लिख करके आप बता सकते हो इस उत्तर में। जैसे गूंज शब्द है, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि गूंज शब्द के अंदर भी आपके पास यहाँ चंद्रबिंदु का प्रयोग होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जैसे ये प्रश्न है, इस प्रश्न के अंदर हमें चंद्रबिंदु वाले शब्द लिखने हैं, और ऐसे शब्द जो कहानी के अंदर आए तो वो शब्द आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। गूंज शब्द लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, गूंज के अलावा आऊंगा शब्द था। ठीक है, तो आऊंगा शब्द भी आप लोग लिख सकते हो। एक शब्द था जाऊंगा। ठीक है, तो जाऊंगा शब्द में भी चंद्रबिंदु का प्रयोग किया गया है। तो ये सभी आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों
दूसरे प्रश्न का भी उत्तर आप लोग पूरा कर सकते हो। इसके बाद अब है आपके लिए तीसरा प्रश्न। देखो ये है आपके लिए तीसरा प्रश्न, और इस प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है कि समान अर्थ वाले शब्दों की जोड़ी बनाकर लिखिए। समान अर्थ वाले का मतलब होता है बच्चों ऐसे शब्द जिसके समान अर्थ निकलते हो, यानी कि पर्यायवाची शब्द आपको छांटने, उनकी जोड़ी को छांट करके लिखना है। जैसे शेर और सिंह, ये दोनों ही क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं। और उसके बाद देखो एक शब्द है गुफा, ठीक है, एक शब्द तो गुफा हो गया, और दूसरा शब्द है आपके लिए इसके अंदर गुफा के अलावा माद, जो कि आपने इस कहानी के अंदर पढ़ा। तो इन दोनों को आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने उत्तर के लिए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, गुफा लिख लेंगे, ठीक है। तो गुफा शब्द भी लिख सकते हैं, और गुफा के अलावा आप क्या लिख सकते हैं, माद शब्द लिख सकते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हो गए, ठीक है। तो इन दोनों शब्दों को हम लोग लिख लिया। इसके बाद अब देखो, जैसे यहाँ पे शेर और सिंह, ये तो प्रयोग हो चुका है। अगला शब्द है वन, ठीक है, यानी कि जंगल, ठीक है। तो वन लिख सकते हो, और इसके साथ आप लोग जंगल शब्द लिख सकते हो। ये दोनों ही क्या है, पर्यायवाची शब्द है। द्वार यानी कि दरवाजा, ठीक है, ये दोनों क्या है, पर्यायवाची शब्द हो गए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसके बाद जैसे इसको हटा देते हैं, हम लोग लिख लेते हैं द्वार शब्द। तो द्वार लिख सकते हो, और द्वार के अलावा आप लोग क्या लिख सकते हो, दरवाजा। ये दोनों क्या हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए। कुछ और भी शब्द जैसे फूल लिख सकते हो, पुष्प लिख सकते हो, ठीक है, ये हो गए इसके इस तरह के शब्द, है ना। तो इस तरह से आप इस पूरे प्रश्न का उत्तर आप लोग कर पाएंगे। यहाँ आपने क्या करना है, समान अर्थ का बस पता रहना चाहिए आपको कि समान अर्थ वाले जो शब्द होते हैं इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द बोलते हैं, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो फिर गड़बड़ हो सकती है ना। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों का उत्तर भी लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। तो यानी कि सारे के सारे जो पर्यायवाची शब्द आप जानते हो वो सब यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे नेत्र शब्द है, तो नेत्र का क्या, आंख, नयन, ये भी क्या है, पर्यायवाची शब्द हो गए, ठीक है। लेकिन अभी तो आप यहाँ से छाट के लिख लो, ठीक है, छाट के यहाँ लिख लोगे। बाकी कुछ और भी अपनी मर्जी से लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब अगला है आपके लिए प्रश्न संख्या 4। और इस चौथे प्रश्न के अंदर, जैसे ये प्रश्न आपको दे रखा है, इस प्रश्न में आपको कुछ शब्द दे रखे हैं। देखो यहाँ पे आपको ये शब्द देखने को मिलेगा, नदी, पहाड़, झरना, पेड़, गुफा, माद, तितली, हवा, बादल, जाल। ये शब्द जो आपको देखने को मिल रहा है, इन शब्दों के बारे में यहाँ प्रश्न पूछा गया है आपसे कि नीचे लिखे शब्दों की सहायता से वाक्य पूरा कीजिए। यानी ये जो शब्द दे रखे हैं इनकी सहायता से आपको ये वाक्य पूरा करना है। अब देखो वाक्य कैसे पूरा करना है, थोड़ा सा समझो। यहाँ पे आपको दे रखा है भूल गई, ठीक है, भूल गई। और एक शब्द दे रखा है यहाँ पे भूल गया। भूल गई कौन बोलती है, लड़की बोलती है ना, भूल गई। और लड़का क्या बोलता है, भूल गया। तो यानी कि ये जो भूल गई है लड़की के हिसाब से, ठीक है, तो आप कह सकते हो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और ये क्या होगा, पुल्लिंग हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भूल गई के समय आपको ध्यान रखना है स्त्रीलिंग शब्द के हिसाब से लिखोगे, और यहाँ पे आप क्या करोगे, पुल्लिंग शब्द के हिसाब से लिखोगे। चलो अब शब्द के हिसाब से, नदी, ठीक है, नदी बहती है, तो यानी कि ये क्या होगा, स्त्रीलिंग शब्द है। तो भूल गई, यानी कि आप भी लिख सकते हो नदी के बारे में कि नदी क्या तू भूल गई, ठीक है, सही है। पहाड़, पहाड़ क्या है, पुल्लिंग शब्द के रूप में प्रयोग किया जाएगा, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे पहाड़ क्या तू भूल गया, ठीक है। इस तरीके से आप इसे लिख सकते हो, ठीक है। झरना बहती है, ठीक है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो आप यहाँ पे झरना लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला शब्द है पेड़। पेड़ भी क्या है, ये यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे पेड़, यहाँ पे पुल्लिंग शब्द हो गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं पेड़। पेड़ के बाद गुफा, ठीक है। देखो गुफा और माद में ध्यान रखना, जब हम माद शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। और गुफा शब्द को हम लोग पुल्लिंग के रूप में प्रयोग करेंगे, तो आप यहाँ लिख लोगे। इसी तरह से बादल, बादल क्या है आपके लिए पुल्लिंग शब्द होगा, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे। और उसके बाद जैसे जाल, जाल तो पहले से दिया गया, इस्तेमाल किया गया, पुल्लिंग शब्द हो गया, ठीक है। हवा, हवा क्या है, यहाँ पे हवा स्त्रीलिंग शब्द है, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे। तो बच्चों इसमें क्या करेंगे, चौथे में पूरे प्रश्न को लिखोगे, इन शब्दों को लिखोगे और ये तालिका जैसे बना लोगे, और उसके बाद ये जो खाली स्थान है इसमें भरने के बाद इस वाक्य को आप लोग पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आप लोग क्या कर सकते हैं, इस पूरे प्रश्न का उत्तर आप लोग लिख सकते हैं। चलिए चौथा प्रश्न हो गया। उसके बाद अब है पांचवा प्रश्न। तो पांचवा प्रश्न जो आपके लिए है, इस प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि इस प्रश्न में बोला क्या जा रहा है भाई आपके लिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे भी आपको कुछ शब्द देखने को मिल रहे हैं, तो
उस शब्द के अनुसार ही आपको इसके अंदर काम करना होगा। ठीक है, चलिए एक बार पढ़ते हैं, समझते हैं इस प्रश्न को। तो जैसे यहाँ पे आपको शब्द दे रखे बाहर, चुप, जवान, सचमुच, याद, उजाला, और यहाँ पे आपके लिए प्रश्न है सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। रिक्त यानी खाली स्थान भरिए। ठीक है, तो नीचे जो खाली स्थान दे रखे हैं इनको भरना है। एक उदाहरण भी आपको दे रखा है, उदाहरण जिसे हम इंग्लिश में एग्जाम्पल बोल देते हैं। अंधेरा हो रहा था, उजाला हो रहा था, यानी अंधेरा उजाला क्या हो गए, ये एक दूसरे के विलोम शब्द हो गए, है ना। तो ये आपको विलोम शब्द के रूप में इसे लिख छाट करके पूरा करना होगा। जैसे क है, क के अंदर बोला जा रहा है सिंह इस समय भी माद के भीतर है या खालिस्तान निकल गया। भीतर, भीतर यानी अंदर की बात की जा रही है, तो भीतर का क्या होगा, बाहर होगा। ठीक है, तो हम लोग भीतर की जगह यहाँ पे उसका दूसरा शब्द यानी इसका विलोम शब्द बाहर लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगला है ख, देखो आज बोलती क्यों नहीं, बोलना यानी चुप रहना। ठीक है, तो चुप क्यों हो, है ना, ये लिख सकते हैं हम लोग। तो यहां से मैंने क्या किया, चुप शब्द को उठाया और यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद ग देखो, मैं बूढ़ा हो गया हूं, पहले तो मैं खालिस्तान था। तो बूढ़ा जो शब्द है बच्चों, इसका विलोम शब्द क्या है, जवान है। ठीक है, तो ये जवान शब्द आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, यानी इसका विलोम शब्द लिख सकते हो। उसके बाद घ में बोला जा रहा है यह माद झूठ मूठ ही जवाब देती है या फिर खालिस्तान बोलती है, या झूठ मूठ, झूठ का क्या होता है, सच होता है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो सचमुच। ठीक है, तो सचमुच लिख करके आप इस वाक्य को बना सकते हो। ठीक है, तो जितने भी आपको शब्द दे रखे हैं यहाँ पे शुरू में लाल लाल रंग से, यहाँ पे शुरू में और खालिस्तान दे रखा है, तो इसके जो भी विलोम शब्द होंगे उसे लिख करके वाक्य पूरा करना है। तो पहले प्रश्न लिखेंगे, इन वाक्यों को लिखेंगे और खालिस्तान में इन शब्दों को छांट करके आपको इसको पूरा कर लेना है, यानी इनके विलोम शब्द आपको लिख लेने हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 6 की तरफ। और छठे प्रश्न में यानी इस प्रश्न में बच्चों आपको बोला जा रहा है कि इस जैसे ये प्रश्न दे रखा है, पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं। प्रश्न बोला जा रहा है सही अर्थ की जोड़ी बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ छोटे छोटे वाक्य दे रखे हैं और इनका अर्थ देख करके हमें इसकी जोड़ी बनानी होगी। तो जैसे एक पहला पढ़ते क में, एक चूहा तक हाथ नहीं आया। हमने बोलने वाली माद जो भी ये कहानी पढ़ा था उसके अंदर ये छोटा सा वाक्य आपने जरूर पढ़ा होगा कि शेर ने बोला था एक चूहा तक हाथ नहीं आया, सुबह से भूखा ही था वो। तो आप इसकी जगह इससे मिलता जुलता अर्थ क्या है देखते हैं। पहले बोला है बड़ी संकट में फंस गया, नहीं भाई ये तो नहीं लग रहा मुझे। भाग गया, ये भी नहीं लग रहा। कोई शिकार नहीं मिला, जो शेर था वो शिकार कर रहा था तब उसने ये बात बोली थी कि एक चूहा तक हाथ नहीं लगा, यानी कोई शिकार हाथ नहीं आया था शेर के। तो ये आप अपने उत्तर में लिख सकते हो। तो पहला और दूसरा तो नहीं होगा हमारा। ठीक है, ये तीसरे वाला इससे मिलान कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जैसे ये कर लोगे तो उसके बाद आपके लिए है, देखोगे तो यहाँ है आपके लिए मेरी जान पर ही आ जाती। ठीक है, जान की बात हो रही है यानी फंसने की बात हो रही है, मरने की बात हो रही है ना। तो आप इसका मिलान इसके साथ कर सकते हो कि बड़ी संकट में फंस गया। ठीक है, तो इसके साथ इसे मिलान कर सकते हो। और ग वाले में बोला जा रहा है सियार वहां से चंपत हो गया, चपत हो गया। ठीक है, तो इसकी जगह बोल सकते हो कि वो भाग गया। बोलते हैं चपत हो गया भाई, बोलते हैं ना इस तरह से हम लोग, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि वो वहां से भाग गया। ठीक है, तो इस तरह से आप ग को दूसरे के साथ मिलान कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आप इस छठे प्रश्न को भी पूरा कर सकते हो जिसके अंदर आपको मिलान करना है। पहले प्रश्न को लिखोगे, उसके बाद इस तरह से शब्दों को लिख करके आप मिलान कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब इतना करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई सातवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो सातवां प्रश्न क्या है, एक बार इसे भी पढ़ लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है अपने मन से वाक्य बनाइए। अब देखो जैसे उदाहरण भी दे रखा है, यदि चुप रहा तो हाथ आया शिकार भी चला जाएगा। ये हमने कहाँ पढ़ा था, कहानी में पढ़ा था। कहानी में ये पढ़ा था जिसके जो कहानी हमने पढ़ी थी बोलने वाली माद के अंदर, कि अगर मैं चुप आया, चुप रहा, जो शेर था उसने क्या बोला था, माद के अंदर बैठा हुआ था शेर, माद के अंदर बैठ के उसने क्या बोला, ये जो सियार है वो चला जाएगा। तो इसलिए अपने आप को बोल रहा था कि अगर मैं चुप रहूंगा तो ये जो मेरे हाथ आने वाला सियार है ये भी निकल जाएगा, है ना। तो इसी तरह से आपको कुछ अधूरे वाक्य दे रखे हैं जिसको आप अपनी तरफ से वाक्य को पूरा करेंगे। यदि बोला तो, अगर आपने कुछ बोला तो आपकी पिटाई हो गई, है ना, या फिर कहोगे पोल खुल जाएगी। यदि बोला तो
हमारी पोल खुल जाएगी। हम अपने दोस्तों को बोलते हैं ना शरारत करने के बाद, यदि बोला तो पोल खुल जाएगी। कोई पोल आप लोगों ने कुछ छुपा के कोई शरारत की होगी तो वो खुल सकती है, तो इसी के बारे में लिख सकते हो, यदि बोला तो हमारी पोल खुल जाएगी। ठीक है, खुल जाएगी, इसे लिख सकते हो इस तरह से आप वाक्य पूरा करने के लिए। उसके बाद दूसरा देखो, यदि अधिक वर्षा हुई तो फसल नष्ट हो जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो जो फसल है वो क्या होगी, नष्ट हो जाएगी, है ना। तो नष्ट हो जाएगी, ये आप लोग लिख सकते हैं इसके वाक्य को पूरा करने के लिए। उसके बाद अगला देखो, यदि कड़ी धूप हुई तो, ठीक है, अगर कड़ी धूप हुई तो मैं स्वेटर नहीं पहनूंगा। ठीक है, आप बोल सकते हो तो मैं गरम कपड़े यानी स्वेटर नहीं पहनूंगा, ऐसे भी लिख सकते हो, या लिख सकते हो गरम कपड़े नहीं पहनूंगा। ठीक है, ये आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसको पूरा करने के लिए पहनूंगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग अपने इस वाक्य को भी पूरा कर सकते हो। और आखिर में, यदि अंधेरा हुआ तो मैं नहीं आऊँगा। ठीक है, जैसे अपने दोस्त से बातचीत कर रहे हो, वो कह रहा है शाम को आ जाना, तो आप कह सकते हो कि भी अंधेरा होगा तो मैं नहीं आऊँगा, है ना। तो आप लिख सकते हो, यदि अंधेरा हुआ तो मैं नहीं आऊँगा। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपनी मर्जी से इन वाक्यों को पूरा लिख सकते हो, पूरा कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप ये 7वें प्रश्न को भी पूरा कर लेंगे। उसके बाद जैसे आप 7वां प्रश्न करते हैं, अब है आपके लिए अगली एक्टिविटी। ठीक है, और ये है आपसे आर्ट से रिलेटेड एक्टिविटी है। चलो एक बार पढ़ लेते हैं इसके अंदर क्या है, फिर उसके अनुसार फिर हम लोग करेंगे काम। ठीक है, तो जैसे ये आपको एक्टिविटी के लिए बोला जा रहा है, इसके अंदर पहले एक बार इसको देखो। इसके अंदर आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे कला की कलाकारी, यानी कि कोई कलाकार है वो कैसी कैसी कलाकारी करता है उसके हिसाब से। चलो ये जो पहला प्रश्न है, यहाँ पे सिंह का मुखौटा बनाने के लिए आपको बोला जा रहा है, और यहाँ बोला जा रहा है कि यहाँ सिंह व सियार का मुखौटा दिया गया है, आप दोनों में से अपनी रुचि के अनुसार मुखौटा बनाइए। जैसे यहाँ पे आपको मुखौटे के लिए दे रखा है ना, ये मुखौटा पहले चित्र बनाना है कागज में, फिर उसको कलर करना है। ठीक है, कलर करने के बाद फिर आप लोग क्या कर सकते हैं कि भी जैसे आपने कलर कर लिया, तो कलर करने के बाद आगे बढ़ेंगे अगले स्टेप की तरफ, जहाँ पे इसको कागज को कट करके निकालेंगे और यहाँ पे छेद करके इस तरह से मुखौटा बना सकते हैं, और खेल भी सकते हैं, नाटक भी कर सकते हैं। बाकी एक मुखौटा बनाने की वीडियो का लिंक नीचे मैं आपको दे दूंगा कि किस तरह से आप मुखौटा यानी मास्क बना सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो सिंह यानी शेर का मुखौटा आप लोगों ने देखा कि किस तरह से इसे बनाया जाएगा। उसके बाद अगली एक्टिविटी के अंदर आपको सियार का मुखौटा बनाना है। एक कागज लेना है, उसे फोल्ड करना है इस तरह से। ठीक है, उसके बाद मोड़ने के बाद इसे अच्छे से इधर से भी मोड़ना है और फिर इधर से भी मोड़ना है। ठीक है, इतना करने के बाद फिर यहाँ से उसे बीच में से इसे ओपन करना है, खोलना है, और फिर निकले हुए हिस्से को इस तरह से मोड़ देना है। और इस तरह से चाहो तो आप कागज़ का एक टुकड़ा लेकर के उसमें थोड़ा सा ब्लैक कलर करके इस तरह से भी आंखें बना सकते हो, और यहाँ पे कुछ काला काला लगा सकते हो, काला टेप लगा सकते हो, काले रंग के कागज चिपका सकते हो, और आंखें चिपका करके आप सियार का चेहरा बना सकते हो। तो इस तरीके से आपको 2 मुखौटे बनाने हैं बच्चों। स्टेप बाय स्टेप आपने देखा किस तरह से बनाया जाता है। बाकी एक वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में भी दे दूंगा। ठीक है, अगर आपने ज्वाइन अभी तक मेरे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो सारी वीडियो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इतना करने के बाद ये जो आपका पहला प्रश्न है बच्चों, ये पूरा हो जाएगा, जिसके अंदर आप लोगों ने अपनी रुचि के अनुसार सियार और सिंह का मुखौटा बना लिया। अच्छा, इसके बाद आखिरी प्रश्न है आपके लिए, प्रश्न संख्या 2, और इस प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है, क्या आपने किसी पशु के पदचिन्ह, पदचिन्ह का मतलब होता है पैर के निशान। ठीक है, पैर के निशान, पदचिन्ह का मतलब क्या होता है, पैर के निशान। ठीक है, जैसे हम लोग चलते हैं हमारे पैरों के निशान होते हैं, उसी तरह पशु यानी किसी जानवर, पशु का मतलब क्या होता है, जानवर होता है बच्चों। तो पशु के पैर के निशान देखे हैं, जरूर देखा होगा आपने। तो उत्तर में आप क्या लिख सकते हो, हाँ मैंने जानवर के निशान देखे हैं। इस तरह से एक वाक्य में उत्तर लिख सकते हो। उसके बाद जैसे यहाँ बोला जा रहा है, अपने आसपास किसी पशु के पदचिन्ह खोजिए और वहाँ यहाँ उसका नाम लिखिए, दिए गए स्थान पर उसका चित्र बनाइए। तो इस तरह जैसे चित्र मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इस तरह के चित्र आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, जैसे ये चित्र है, ठीक है, ये चित्र है,
ठीक है। इस तरह से जितने भी चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं, ये चित्र है, ये चित्र है, ये बहुत सारे चित्र जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन चित्रों को आप दिखा सकते हैं बना करके। खरगोश के पैरों के निशान, भालू के पैरों के निशान, बिल्ली के पैरों के निशान, ठीक है, या फिर मुर्गी के पैरों के निशान, ये देखो। तो इस तरह से बहुत सारे पक्षी और जानवर यानी सभी पशु के जो निशान आपको देखने को मिल रहे हैं, इनमें से किसी एक को भी बना सकते हैं, एक से ज़्यादा भी जानवरों के निशान आप लोग बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपका ये जो बोलने वाली माद कहानी है, इसके प्रश्न उत्तर को मैंने 2 पार्ट में करवा दिया। पहले तो हमने प्रश्न उत्तर किए, दूसरे में हमने व्याकरण वाले किए, और सबसे पहले हम लोगों ने ये जो कहानी है बोलने वाली माद, इसको हमने पूरा पढ़ा था। तो 3 वीडियो के अंदर मैंने आपको इस पार्ट को करवाया है। अगर कोई भी वीडियो अगर आपने मिस कर दिया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हो। ठीक है, और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए चैनल पर ला सकूँ। और चैनल friends@प्रिपरेशन को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो भाई देर मत करो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।